दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। सेलिब्रिटीज के माध्यम से प्रोपेगेंडा करना ग्लोबल लेफ्ट का, वामपंथ का हमेशा से ही एक अचूक हथियार रहा है, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रोपेगेंडा को कार्यान्वित करने के तरीके और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। नित नए तरीके खोजे जाते हैं इस प्रोपेगेंडा को करने के लिए, जिससे प्रोपेगेंडा भी हो जाए, जिस पर प्रहार करना है उस पर प्रहार भी हो जाए, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। उल्टे प्रोपेगेंडा के जहर को समाज के, विशेषकर समाज के तथाकथित पढ़े लिखे वर्ग के डीएनए में इस प्रकार घोल दिया जाए कि उल्टा अगर कोई इस प्रोपेगेंडा के मकर जाल को तोड़ने की कोशिश करे तो वो वर्ग उल्टा उसी के पीछे भागने लगे, उसी को दोषी करार देने लगे। और इसीलिए ग्लोबल लेफ्ट का नया षड्यंत्र है सेलिब्रिटीज बनाना, सेलिब्रिटीज मैन्युफैक्चर करना, यानी हमारे बीच में से, मेरे और आपके जैसे लोगों के बीच में से ही, मिडिल क्लास के बीच में से सेलिब्रिटीज निकालना, किसी भी आम इंसान को किसी भी मुद्दे से जोड़ना, उसके पीछे की एक कहानी मैन्युफैक्चर करना कि वो कैसे प्रभावित हुआ और कैसे वो फला मुद्दे से जुड़ गया और किस प्रकार से इस मुद्दे ने उसको इस कदर प्रभावित किया कि वो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते, भले उसने वास्तविक में कोई भी सोशल वर्क, कोई भी समाज सेवा की हो या उस मुद्दे को लेकर कोई भी ठोस काम किया हो या ना किया हो। तो उन्हें किसी मुद्दे से जोड़कर रातों रात सेलिब्रिटी बनवा देना और फिर उन्हें अपनी विचारधारा में पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट करना और फिर शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे लोग, ऐसे सेलिब्रिटीज जाते हैं और उस मुद्दे पर वक्तव्य देते हैं। तो ग्लोबल लेफ्ट उनसे अपनी रटी रटाई बातें कहलवाता है, उन्हें प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाता है। क्योंकि हम लोगों की अक्सर कमजोरी होती है कि यदि कोई हमारे ही समाज के भीतर से निकलकर, हम जैसा ही कोई हमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर ज्ञान दे तो हम उसकी बात सहज स्वीकार कर लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसकी बात सुनते समय उसकी बातों का आकलन नहीं करते कि वो इंसान कितना सच बोल रहा है, बोल रही है, कितना झूठ बोल रहा है, बोल रही है। अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाते उस समय और उसके उलट सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव के अधीन होकर उस व्यक्ति की बातों को सच मानने लगते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारे बीच से आया है, हमारी तरह एक आम इंसान है। और इसी भावनात्मक जुड़ाव के मिथक को लेफ्ट लिबरल जो है वो भुनाता है अपने प्रोपेगेंडा के लिए। तो हम आज बात करेंगे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। जी हाँ, वही ग्रेटा थनबर्ग, पूरे विश्व में चर्चित टीनेजर लड़की जो कि 2018 में रातों रात सेलिब्रिटी बन गई और स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली, स्वीडन की निवासी ग्रेटा थनबर्ग अचानक से इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट बन गई। इसके बावजूद भी कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने गांव में या अपने शहर में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ ठोस करने का, सिर्फ बातें करने का रिकॉर्ड है जो वो करती है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके। और आज वो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गई है, टीनेज लड़की स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, एक ऐसी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता जिसने हाल ही में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर इसके समर्थन में ट्वीट किया था। तो खैर उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रेटा थनबर्ग पर की एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में। रिबेल न्यूज नाम के मीडिया नेटवर्क ने ग्रेटा थनबर्ग पर स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसका वीडियो रिबेल न्यूज के यूट्यूब चैनल पर है। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये 2019 में, अक्टूबर 2019 में किया गया था, कनाडा में हुआ था स्टिंग ऑपरेशन। रिबेल न्यूज भी कनाडा का ही एक मीडिया चैनल है, मीडिया नेटवर्क है। और उस समय अक्टूबर 2019 में ग्रेटा थनबर्ग कनाडा के एडमिंटन शहर में आई हुई थी और वही एक होटल में ठहरी हुई थी, अल्बर्टा क्षेत्र के एडमिंटन शहर के एक होटल में। और उसी होटल में ये स्टिंग ऑपरेशन है, जहाँ जो स्टिंगर है वो किसी प्रकार से ग्रेटा के कमरे में भी प्रवेश पाते हैं, जहाँ पर ग्रेटा के
ग्रेटा के साथ 2 बड़ी उम्र के लोग भी, एक महिला एक पुरुष, और पहली नजर में देखने पर शायद लगता है, आभास होता है कि शायद उनके माता पिता हैं, लेकिन ये उसके माता पिता शायद नहीं है। स्टिंगर ने उनके लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, हैंडलर्स शब्द का प्रयोग किया है कि ग्रेटा के हैंडलर्स है। और हम जब यहाँ बातचीत करेंगे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में तो गार्डियन शब्द का प्रयोग करेंगे उस महिला और उस पुरुष के लिए जो उस होटल में ग्रेटा थनबर्ग के साथ ठहरे हुए थे अक्टूबर 2019 में एडमिंटन के एक होटल में। तो स्टिंगर जो है वो ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बातचीत कर रहे हैं उसके गार्डियन से भी, और उनसे कुछ मुश्किल सवाल पूछते नजर आ रहे हैं वीडियो में। जाहिर सी बात है कि लहजा कुछ आक्रामक है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन है, अगर सीधे सीधे सवाल पूछेंगे तो स्टिंग ऑपरेशन कैसे होगा। तो ये बात हम यहाँ पर इसलिए रेखांकित कर रहे हैं क्योंकि ये जो आक्रामक लहजा जो आप वीडियो में देखेंगे, इसी के आधार पर फिर बहुत से लेफ्ट पब्लिकेशंस ने रिबेल के स्टिंग ऑपरेशन की जमकर आलोचना भी की थी कि इस प्रकार से एक टीनेज बच्ची को हैरिस करना, इस प्रकार से उसे जबरन घेरना, उससे सवाल पूछना, क्या ये सही है, वगैरह वगैरह। खैर, ये जो वीडियो है, ये इसका जो मूल वीडियो है जो रिबेल न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप मूल वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल इसमें जो कुछ भी है अंग्रेजी में ये वीडियो है, ये स्टिंग ऑपरेशन है, उसको मैं संक्षिप्त में हिंदी में यहाँ बताने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि कहा कि ग्रेटा के साथ होटल में 2 बड़ी उम्र के लोग ठहरे हुए, उसके गार्डियन, तो जो स्टिंगर है वो दोनों से सवाल करता है, ग्रेटा से भी और उसके गार्डियन से भी। तो स्टिंगर पूछता है कि यहाँ कनाडा में ही क्यों, आप अपने एक्टिविज्म के लिए सऊदी अरब या चीन क्यों नहीं जाती? जिस पर ग्रेटा जवाब देती है, मेरा मतलब है मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे आने का निमंत्रण मिला, अगर चीन जाने का आमंत्रण मिला तो मैं वहां भी जरूर जाऊंगी। फिर जिस पर स्टिंगर कहता है किस प्रकार का आमंत्रण, कौन भेजता है यह आमंत्रण? जिस पर ग्रेटा पे कहती है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है लेकिन घबराती नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज होती है, पता नहीं कोई भी जो भी जहां आमंत्रण भेजता है मैं वहां जा सकती हूँ। फिर यही सब बातें होती हैं कि ग्रेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के निमंत्रण पर कहीं बोलने गई थी और अब उसे किसी और कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं और किसी और देश जाना है और बीच में वो कनाडा आई है। फिर स्टिंगर्स ग्रेटा के गार्डियन से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सब सही है कि एक ऐसी बच्ची को दुनिया भर में इधर उधर ले जाना, जिसे मानसिक बीमारी है, जो भी आमंत्रण दे उसके इशारे पे कहीं भी उसे किसी भी देश में ले जाना, उसे इस प्रकार पूरी दुनिया में इधर उधर ले जाना, एक ऐसी बच्ची को जिसे, जैसा कि आपने खुद ही बताया है, मानसिक बीमारी है, उसको इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना, क्या ये सही है? इन सवालों पर ग्रेटा के गार्डियंस जाहिर सी बात है घबराने लगते हैं और थोड़े से सकपका जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें देर हो रही है, हम व्यस्त हैं, कुछ काम कर रहे हैं। फिर ग्रेटा हंसते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। फिर थोड़ी हल्की फुल्की बातें होती हैं और फिर अचानक स्टिंगर पूछता है कि क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे आने जाने का खर्चा कौन वहन करता है? तुम जो इतने देशों में वक्तव्य देने, भाषण देने जाती हो, जो पूरी दुनिया भर में घूमती हो, उसको स्पॉन्सर कौन करता है? फिर इस पर ग्रेटा के गार्डियंस मोर्चा संभालते हैं। इससे पहले ही कि वो कुछ बोल दे, कुछ जानकारी उगल दे, वो मोर्चा संभाल लेते हैं और स्टिंगर्स को बाहर का रास्ता दिखाते हैं और फिर वही बातें कहना शुरू कर देते हैं कि हमें माफ करिएगा, हमें बहुत काम है, हम इस वक्त व्यस्त हैं, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। फिर बाहर जाते हैं ग्रेटा के गार्डियंस ग्रेटा के साथ और स्टिंगर्स भी उन्हें बाहर ही फॉलो करते हैं और लॉबी में चलते चलते फिर बातचीत होती है, पूरा स्टिंग ऑपरेशन होता है। स्टिंगर फिर सवाल करता है, क्या आप लोगों ने अपने आप को एक थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर के तौर पर रजिस्टर कराया है कनाडा में, जो चुनावों के बीच में इस देश में यूं अचानक आ रहे हैं? फिर ग्रेटा चुप है और ग्रेटा के गार्डियन भी स्टिंगर के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। फिर ग्रेटा घबरा के कहती है कि मैंने तो कभी चुनाव का जिक्र ही नहीं किया। फिर स्टिंगर कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो हमारे अब की बार के चुनावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और तुम इस तरीके से एक दूसरे देश से होने के बावजूद यहाँ की राजनीतिक डिस्कोर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? जिस पर ग्रेटा कहती है, मैंने जो भी वक्तव्य दिया उसमें राजनीति का, उसमें पॉलिटिक्स का मैंने कोई भी जिक्र नहीं किया। फिर स्टिंगर कहता है, क्लाइमेट चेंज भी तो राजनीति है, क्या ये राजनीति नहीं है? जिस पर ग्रेटा थनबर्ग फिर जवाब देती है, नहीं, क्लाइमेट चेंज विज्ञान है।
फिर स्टिंगर ग्रेटा थनबर्ग की विज्ञान वाली बात को पकड़ लेता है और फिर वो बोलता है, तो क्या तुम चाहोगी कि विज्ञान ही क्लाइमेट चेंज की समस्या का हल निकाले या फिर राजनेताओं को इसका हल निकालना चाहिए? अब आप देखिए यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग को स्टिंगर इस पॉइंट पर पकड़ लेता और वो कितनी बुरी तरह से फंस जाती है अपने खुद के ही बनाए हुए जाल में कि क्लाइमेट चेंज विज्ञान है। क्योंकि अगर आपने उसके वक्तव्य सुने होंगे तो वो जिस प्रकार की स्पीचेस देती है, आक्रोश से भरी हुई, और एक ऐसी टीनेजर लड़की के रूप में उसकी छवि, उसको एक ऐसी लड़की के रूप में फिर ऐसी बच्ची के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत ही नाराज है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस बात से कि जो विश्व भर के जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियंस है, वो क्लाइमेट चेंज की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे और दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया समापन की कगार पर है, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो ये आक्रामक बच्ची की, एक गुस्से वाली बच्ची की छवि बना रखी है उसकी, कि जिसको अपने प्लैनेट की बहुत चिंता है। लेकिन ये जो बच्ची है ये कभी भी आप इस गौर करेंगे तो अपने वक्तव्यों में ये कभी भी पॉलिटिशियन वर्ड का, ग्लोबल पॉलिटिशियंस शब्द का प्रयोग करना नहीं भूलती और कभी भी किसी भी वक्तव्य में विज्ञान की बात ही नहीं करती। सारे वक्तव्य सिर्फ रिटोरिक पर केंद्रित होते हैं और एमिशन टारगेट्स, ग्लोबल एमिशन नॉर्म्स और कैसे राजनेताओं को अपना वादा पूरा करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो वो अपने बनाए हुए खुद ही जाल में फंस जाती है। जब स्टिंगर पूछता है तो क्या आपको लगता है, तुम्हें लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका हल निकालना चाहिए, जिस पर एक बार फिर ग्रेटा थनबर्ग की गार्डियंस मोर्चा संभाल लेते हैं और इस बार कह ही डालते हैं कि अगर आप हमसे बातचीत करना बंद करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, हम व्यस्त हैं, हम काम कर रहे हैं। मतलब अब वो बुरी तरह से घबराने लगते हैं और ये बात घबराहट के मारे पूरे वीडियो में ग्रेटा की गार्डियन बार बार कहते सुनाई पड़ रहा है कि हमें बहुत काम है, हम बहुत व्यस्त है, जो कि बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वो उनसे बात भी करते हैं स्टिंगर से, और जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिससे वो असहज महसूस करने लगते हैं तो वो बोलने लगते हैं कि हमें काम है। फिर स्टिंगर अपना प्रहार थोड़ा आक्रामक करता है और फिर उनसे कहता है, तो आप लोग एक बाहर के देश के होकर किसी दूसरे देश की राजनीतिक डिस्कोर्स में दखल दे रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इस पर ग्रेटा की महिला गार्डियन जो है वो फिर स्टिंगर को बड़े ही शालीन, बड़े ही नरम ढंग से लेकिन धमकी देती है कि अब आप हमें परेशान कर रहे हैं और अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, हमारे पास पुलिस के कॉन्टैक्ट भी, तो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। स्टिंगर फिर भी पूछता रहता है, क्या आप लोग अपनी फाइनेंसेस डिस्क्लोज करेंगे और क्या आप कनाडा में बतौर थर्ड पार्टी ऑपरेटिव रजिस्टर कराएंगे? कोई जवाब नहीं और बस यही सवाल वो दोहराता है 2-3 बार और फिर वीडियो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये वीडियो कनाडा के एल्बर्टा शहर, एडमंटन शहर के होटल में शॉट है, जैसा कि हमने बताया, जो कि एल्बर्टा क्षेत्र में है जहां ग्रेटा थनबर्ग ठहरी हुई थी अक्टूबर 2019 में। और स्टिंग ऑपरेशन को समझने के लिए इस वीडियो की पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है कि ग्रेटा थनबर्ग अक्टूबर 2019 में कनाडा क्यों आई थी। अक्टूबर 2019 में जलवायु परिवर्तन की कैंपेनिंग करने के लिए वो कनाडा आई थी और जिस क्षेत्र में वो आई थी, एल्बर्टा क्षेत्र, वो सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि तेल और गैस के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और कनाडा का एक जाना माना केंद्र है ऑयल और गैस के उत्पादन को लेकर। और ग्रेटा जो कैंपेनिंग करती है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसका मुख्य केंद्र बिंदु ही यही है कि विश्व के सभी देशों को एमिशन टारगेट्स को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेल, ईंधन आदि अपूर्य ऊर्जा स्रोतों के अत्यधिक प्रयोग से बचना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर जोर देना होगा। तो खैर ये तो कोई नई बात नहीं है, ये पूरा विश्व कह रहा है यही बात इस समय। इसमें ग्रेटा थनबर्ग ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन यहाँ नई और बेहद अजीबोगरीब बात यह है कि ग्रेटा थनबर्ग कनाडा के अल्बर्टा क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक में एक ऐसे समय में भाग लेने, एक ऐसे समय में सम्मिलित होने आई थी जब मात्र 3-4 दिन में कनाडा के देशव्यापी चुनाव होने वाले थे। और जिस मुद्दे पर वो कैंपेनिंग कर रही थी वो मुद्दा सीधे चुनाव से जुड़ा था। हालांकि उन्होंने चुनाव के बारे में या अल्बर्टा के बारे में या बाकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में अपने वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा। और ये बात आपको होस्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में भी कहती दिखती है कि मैंने राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने कहा वो भी वहां की एक चुनावी पार्टी के घोषणा पत्र से जुड़ा था। वो मुद्दा उसने वहां पे कहा कि कनाडा जैसे विकसित देश को अपने एमिशन टारगेट्स कम करने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों को एमिशन 0
जीरो एमिशन टारगेट्स जल्दी से जल्दी पूरे करने चाहिए, ताकि गरीब देशों के लोग बिना किसी दबाव के अपनी विकास प्रक्रिया आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे इस शब्द पर गौर करिए, इस फ्रेज पर गौर करिए, जीरो एमिशन टारगेट्स। बिल्कुल, और बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल विकसित देशों को जीरो एमिशन टारगेट्स का ध्येय पूरा करना चाहिए। लेकिन ये बात ग्रेटा थनबर्ग कनाडा में आकर एक स्ट्राइक में, वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं उससे 3 दिन पहले ही क्यों कह रही है, ये जानने लायक बात है। और ये जो उन्होंने कहा जीरो एमिशन की बात, वही वादा जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने भी किया था उस समय जलवायु परिवर्तन को लेकर, कि अगर वे चुनाव जीत गए तो 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का ध्येय पूरा कर दिखाएंगे। इसके उलट कंजर्वेटिव्स ने देश के कार्बन टैक्स को हटाने का वादा किया था इस चुनाव में। तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये एक अहम मुद्दा था, जीरो एमिशन टारगेट को पूरा करना 2050 तक। तो अब आप इसे कहानी की तरह सोचिए, किसी देश में 3-4 दिन में ही चुनाव होने वाले होते हैं और वहां पर तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग अचानक से आती है, एक मसीहे की तरह, एक देवदूत बनकर, चाइल्ड वंडर ग्रेटा थनबर्ग, और वहां पे एक स्ट्राइक होती है जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग वहां पे आने वाले होने वाले चुनावों में वोटर्स भी होंगे, और ये हजारों लोग मिलकर, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है और उन लोगों को संबोधित भी करती है, वहां उनका वक्तव्य भी है, हजारों लोग मिलकर वहां की एडमिंटन शहर की जो पार्लियामेंट है, वहां की संसद है, वहां तक ये मार्च करके जाते हैं ये सभी लोग। तो अब ये सब तार आपस में जोड़कर तो कोई भी सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी बता देगा कि ग्रेटा थनबर्ग यहाँ क्लाइमेट एक्टिविज्म की आड़ में चुनावी प्रचार करने आई थी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करने आई थी। दरअसल विकसित देशों में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो अब एक अहम महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन गया है। और हमें ये बात शायद अजीब सी लगे, क्योंकि विकासशील देशों में ये अभी भी एक चुनावी मुद्दा नहीं बना है। भारत में वायु प्रदूषण की कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे चुनावी मुद्दा नहीं बना। इसलिए ग्लोबल लेफ्ट ग्रेटा थनबर्ग जैसे तथाकथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट को मोहरा बनाता है अपने हिसाब से देशों में सरकारें बनाने बिगाड़ने के लिए, और किसी भी देश के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी, कि जो वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो ग्लोबल लेफ्ट है वो ग्रेटा थनबर्ग जैसे तथाकथित एक्टिविस्ट को अपने प्रोपोगंडा के लिए यूज करता है क्लाइमेट चेंज के माध्यम से, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है क्लाइमेट चेंज की, वो प्रोपोगंडा है, वो कोई वास्तविक समस्या नहीं है। जलवायु परिवर्तन की समस्या एक वास्तविक समस्या है और ये प्रोपोगंडा नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में जो प्रोपोगंडा हो रहा है और जिस प्रकार से उसके वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस से हम दूर भागते हैं, और इस प्रकार का जो प्रोपोगंडा हो रहा है जलवायु परिवर्तन की आड़ में, उस पर हमारा प्रहार है। तो अब ये जितने भी लोग कनाडा में अक्टूबर 2019 की स्ट्राइक में आए थे, जहां ग्रेटा थनबर्ग ने भाग लिया था, जाहिर सी बात है कि वो सब आने वाले चुनावों के वोटर्स होंगे जो मात्र 3-4 दिन बाद कनाडा में होने वाले थे। और इसी स्ट्राइक को आप फर्ज कीजिए दुनिया भर में बैठे लाखों करोड़ों लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, ग्रेटा थनबर्ग का वक्तव्य सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, और लाखों करोड़ों लोग भी अपने अपने देश में वोटर्स होंगे। और इसीलिए तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों के बीच में किसी इस प्रकार के सेलिब्रिटी को लाकर, जो उनके बीच से ये वो भी एक टीनेज लड़की को लाके, जो कि किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, किस प्रकार का प्रभाव किया जा सकता है। और इसीलिए ग्रेटा से भारत के किसान आंदोलन के बारे में भी ट्वीट कराया गया। उसने किसान आंदोलन के संदर्भ में सीधे भारत सरकार पर प्रहार किया, जबकि किसी देश की सरकार पर कि आंतरिक मुद्दे को लेकर किसी प्रकार का प्रहार करना उसके एजेंडा के अंतर्गत भी नहीं आता। ग्रेटा थनबर्ग का जो एजेंडा है, जो क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का एजेंडा है, जिसपे वो कैंपेनिंग करती है, जो भारत के किसान आंदोलन का मुद्दा है, वो दूर दूर तक भी कहीं उस एजेंडे के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन फिर भी उससे ट्वीट करवाया गया। और यहाँ पर भी जो भारतीय उसका ट्वीट पढ़ रहे थे या उसका ट्वीट पढ़कर मोदी सरकार के विरुद्ध धारणा बना रहे थे, वो सब भी हमारे देश के वोटर्स ही हैं, मतदाता ही हैं। वो अलग बात है कि किसान आंदोलन के संदर्भ में
इस प्रकार के ट्वीट्स कोई बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने फिर वो टूल किट शेयर करके सारा मामला बिगाड़ दिया। और इसके बाद भारत सरकार ने इन सभी तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स का बहुत ही सख्ती से जवाब दिया। अब एक सवाल जो सबके मस्तिष्क में बार बार आता है कि क्या ग्रेटा थनबर्ग जो कुछ भी उनसे क्लाइमेट एक्टिविज्म की आड़ में कराया जा रहा है, क्या वो सबसे अनभिज्ञ है, अनजान है? क्या उन्हें सच में लगता है, वास्तविकता में लगता है कि वो एक विश्व भर में परिवर्तन की मुहिम छेड़ रही है, जलवायु परिवर्तन की आड़ में उनसे जो भी प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है, क्या वो उससे बिल्कुल ही अनजान है, या फिर उन्हें सब कुछ मालूम है? इसका जवाब देना मुश्किल है। शायद उसे कुछ भी नहीं मालूम, शायद उसे बहुत कुछ मालूम, कुछ भी हो सकता है। और मात्र कयासों के आधार पर कोई भी धारणा बनाना गलत होगा। ग्रेटा थनबर्ग को एस्पर्जर सिंड्रोम है, जो कि ऑटिज्म के अंतर्गत आने वाला एक डिसऑर्डर है, एक माइल्ड डिसऑर्डर है, बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन डिसऑर्डर है। तो एक ऐसी बच्ची को लेफ्ट लिबरल मीडिया द्वारा, एक ऐसी टीनेज गर्ल को मैदान में उतारा जाता है जिसे एस्पर्जर सिंड्रोम है, जिससे व्यक्ति को अक्सर भीड़ में घबराहट होती है, समाज में लोगों से बातचीत कर, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने में घबराहट होती है। तो आपने अगर ग्रेटा थनबर्ग का वक्तव्य भी सुना होगा तो बोलते समय वो सहज नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कि कभी कभी उनकी सांस तेज चल रही है इस प्रकार से, या फिर हाफती हुई भी नजर आती है। मतलब ये नहीं मालूम कि उनकी बीमारी से संबंधित है या नहीं, लेकिन असहज नजर आती है। तो लेफ्ट लिबरल ने एक ऐसी टीनेजर लड़की को क्लाइमेट एक्टिविस्ट का तमगा पहनाकर मैदान में उतारा जो कि इस प्रकार के सिंड्रोम से ग्रस्त है। और यहाँ ये कहने का उद्देश्य उसकी बीमारी को टारगेट करना कदापि नहीं है, बल्कि यह बताना है कि किस प्रकार ग्लोबल वामपंथ ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए जानबूझकर एक ऐसी टीनेज लड़की को चुना जिसे इस प्रकार का डिसऑर्डर है, ताकि उसके माध्यम से जो कुछ भी करवाया जा रहा है उस पर अगर कोई भी सवाल उठाए तो उसे असंवेदनशील करार दिया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।